नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है वर्तमान के वर्ष 2025 से। और इस 2025 के वर्ष के बारे में आईएमडी ने एक खास अलर्ट घोषित किया है। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उसका ये कहना है कि वर्ष 2025 में बनेगा गर्मी का नया रिकॉर्ड। यानी कहने का मतलब यही है कि सबसे गर्म वर्षों में अब शामिल होगा इस वर्ष, यानी वर्ष 2025। और इसी कारण से अब ये लोगों को जो न्यूज है ये कहीं ना कहीं डराने लगी है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे और इस पूरे मुद्दे में हम खास तौर पे देखेंगे हीट वेव को, जिसे सामान्य तौर पे आम बोलचाल की भाषा में लू कहा जाता है। तो देखेंगे कि आखिर जो हीट वेव है, आखिर ये होता क्या है। और आईएमडी के अनुसार भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे मैदानी जो क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, खासतौर पे गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पहाड़ी पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर हीट वेव को कैसे परिभाषित किया जाता है, हीट वेव के कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि इसका जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है, हीट वेव के खास तौर पे जो बचाव के तरीके हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, और ये जो हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो रही है इसके पीछे आखिर मूल कारण क्या है, उन पर भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि भारत में जो गर्मी हो रही है और जो इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई और भी कारण है, और इस पूरे मुद्दे में जो भारतीय मौसम विभाग है उसने क्या चेतावनी अलर्ट जारी की है उस पर भी हम बात करेंगे, और अन्य जो भी संबंधित पहलू होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो एपिसोड है कि वर्ष 2025 में बनेगा अब गर्मी का नया रिकॉर्ड, और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। और एक इसी के संदर्भ में एक न्यूज आर्टिकल हम ले रहे हैं, और इसी आर्टिकल के आधार पर पूरा जो एनालिसिस है वो हम करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या कह रहा है कि न्यूज कह रही है कि सबसे गर्म वर्ष होगा 2025। देखिए ये चेतावनी है एक तरह से कि अब तक के हाल के वर्षों से अगर तुलना करें तो इस वर्ष का जो वर्ष होगा 2025 ये काफ़ी गर्म होगा। और ये मौसम विभाग का कहीं ना कहीं अनुमान है, और ये भी उसका कहना है कि इस वर्ष जो हीट वेव के जो टाइम पीरियड होंगे, जो दिन होंगे, वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। सामान्य तौर पे 5 से 6 जो दिन है उसकी जगह इस बार लगातार 10 से 12 दिन जो हीट वेव है, जो लू चलने की घटना देखने को मिलती है, ये जो स्थिति है, ये जो वेदर की एक असामान्य स्थिति मानी जाती है, ये देखने को हमें मिल सकती है। और इसी के संदर्भ में जो आईएमडी है, जो अपने देश का भारतीय मौसम विभाग है, उसके अनुसार अब ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 2025 का जो वर्ष है ये सबसे गर्म वर्षों में अब शामिल होगा, और इस वर्ष गर्मी के कई सारे जो रिकॉर्ड हैं वो भी टूट सकते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की चर्चा करते हैं, इस न्यूज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और इसके संदर्भ में जुड़े हुए जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो इससे जुड़ी हुई अहम पहलू हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे भारतीय जो मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि नॉर्थ वेस्ट के जो राज्य हैं, जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, यानी भारत का अगर आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत क्या है कि जो इधर के पश्चिम वाले जो राज्य हैं, जिसमें शामिल कौन से राज्य होंगे, तो इधर से आप देखेंगे तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो पश्चिम के जितने भी राज्य हैं ये इस वर्ष सबसे अधिक प्रभावित होंगे हीट वेव से, लू से। अपेक्षाकृत इन राज्यों की तुलना में देखें तो मध्य और पूर्वी भाग के जो राज्य हैं वहां पर जो हीट वेव होगा उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो पर्वतीय राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये भी इस बार हीट वेव से खास तौर पे प्रभावित होंगे। क्योंकि सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि भारत में जब हीट वेव का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारे लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र या हिल स्टेशन पर जाते हैं। तो इस बार क्या है कि मौसम इस तरह से बदलेगा कि इन पर्वतीय राज्यों में भी हीट वेव का खास तौर पर प्रभाव देखने को मिलेगा।
अप्रैल जून में जो लू है वो 5 से 6 दिन के बजाय इस बार 10 से 12 दिन तक चलने की संभावना व्यक्त की गई है। और हीट वेव के कई कह सकते हैं कि फेज इस बार देखने को मिल सकते हैं, इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। सामान्य तौर पे अप्रैल से जो जून का समय है, चूंकि अब देखें तो जो मार्च का महीना है ये समाप्त होने जा रहा है और इसके बाद अब अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा। तो अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो हीट वेव है इसके कई सारे दौर देखने को मिल सकते हैं। और मौसम विभाग ने कुल जो हीट वेव के डे हैं, जो हीट वेव के कुल दिन हैं, उनकी जो संख्या है वो तो स्पष्ट तौर पे नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि इस बार इसके कई सारे जो चरण हैं, अलग अलग इसके जो दौर हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर आईएमडी ने यह भी अलर्ट किया है कि सामान्य जो तापमान हर वर्ष गर्मी के समय रहता था, लेकिन इस वर्ष जो गर्मी का तापमान होगा वो सामान्य गर्मी के तापमान से आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि सामान्य गर्मी से इस वर्ष का जो तापमान होगा उससे अधिक होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर आईएमडी ने जारी की हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे मुद्दे में जो सबसे केंद्र बिंदु है वो है हीट वेव, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। तो पहले इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हीट वेव है ये होता क्या है। तो देखिए, ये और कुछ नहीं है बल्कि जो वेदर है, जो मौसम है, उसी की एक खास समय में एक खास स्थिति है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में जो सामान्य तापमान होता है, जो सामान्य गर्मी कह सकते हैं होती है, उसकी अपेक्षा जो तापमान है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। और ये जो स्थिति होती है इसे ही हीट वेव की स्थिति कहा जाता है। ये जो स्थिति है ये लगातार कई दिनों तक बनी रहती है। जैसा कि इस बार अलर्ट किया गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो 5 से 6 दिन जो हीट वेव के डे होते थे, उसकी तुलना में इस वर्ष क्या होगा कि इनकी जो संख्या है वो 10 से 12 तक पहुंच सकती है, ये बात कही गई है। और ये जो हीट वेव की स्थिति होती है, सामान्य तौर पे देखें तो इसका जो प्रभाव होता है वो हेल्थ के ऊपर काफ़ी खतरनाक देखने को मिलता है। यानी हेल्थ के लिए क्या होता है, ये काफ़ी डेंजरस स्थिति साबित हो सकती है। और लू लगने से कई सारी जो समस्याएं हैं वो मानव शरीर के ऊपर देखने को मिल सकती हैं। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि अब खतरनाक स्थिति 2025 में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए, जो आईएमडी है, भारतीय मौसम जो विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इसके अनुसार जो हीट वेव है इसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर डिफाइन किया गया है। जैसे अगर बात करें कि भारत में जो मैदानी क्षेत्र है, भारत में पर्वतीय पहाड़ी जो क्षेत्र है, भारत में जो तटीय जो कोस्टल रीजन है, अलग अलग क्षेत्रों में जो हीट वेव है और वहाँ पर जो बढ़ने वाला इस स्थिति में जो तापमान है उसको अलग अलग रखकर डिफाइंड किया गया है। तो एक एक करके सभी क्षेत्रों के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ पर हीट वेव के संदर्भ में कितना तापमान अधिक बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पहला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि आखिर हीट वेव की स्थिति के संदर्भ में आखिर यहाँ पर क्या कहा गया है। तो देखिए, ये कहा गया कि मैदानी क्षेत्रों में जब मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है ये सामान्य जो तापमान होता है उस तापमान से यदि जो तापमान है वो कितना बढ़ जाए तो उसके बारे में कहा गया है कि सामान्य स्थिति से या सामान्य तापमान से ये 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है, सामान्य जो तापमान है, मान लिया कि सामान्य तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं, तो उससे क्या होगा कि 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है तो इस स्थिति को क्या बोला जाएगा, तो इसे ही बोला जाएगा हीट वेव। दूसरी बात देखिए कि यदि सामान्य तापमान से जो तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा, तो सामान्य तापमान से यदि जो तापमान है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस
या फिर इससे भी अधिक अगर बढ़ता है तो ये जो स्थिति है ये खतरनाक या गंभीर हीट वेव मानी जाएगी। तो ये जो स्थिति है इसे गंभीर हीट वेव कहा जाएगा। तो दोनों में अंतर देखिए, जहां सामान्य जो हीट वेव है वो मैदानी क्षेत्रों में कि सामान्य तापमान से जो तापमान में वृद्धि होगी वो 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस होगी। वहीं जो गंभीर हीट वेव है इस स्थिति में ये कहा गया है कि जो तापमान होगा वो सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे और अधिक बढ़ जाएगा, तो उसे गंभीर हीट वेव माना जाएगा। अगर अधिकतम जो तापमान है, ये भी बात कही गई है कि अधिकतम जो अधिकतम तापमान है उसके बारे में कहा गया कि वो अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस या इससे अगर अधिक होगा तो उसे भी क्या माना जाएगा, तो उसे भी हीट वेव की स्थिति मानी जाएगी। यानी कि जो सामान्य तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो क्या हो सकता है, वो हीट वेव की स्थिति मानी जाएगी। लेकिन अगर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, वो 47 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तापमान क्या हो जाए कि ये 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो उसे भी क्या बोला जाता है, तो उसे भी गंभीर हीट वेव कहा जाता है। ये बात मैदानी क्षेत्रों के लिए आईएमडी ने डिफाइंड की है। ऐसे ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो ये कहा गया कि जब अधिकतम तापमान क्या है, जब अधिकतम तापमान आपका क्या हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो इसे हीट वेव माना जाएगा। कहाँ के लिए, ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बात कही गई है। जबकि सामान्य स्थिति मैदानी क्षेत्रों में क्या कहा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में ये कहा गया है कि 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक अगर तापमान जाएगा तो उसे हीट वेव कहा जाएगा। लेकिन अगर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होगा तो उसे गंभीर हीट वेव कहा जाएगा। लेकिन यही पहाड़ी क्षेत्रों में जो तापमान का आंकड़ा है उसे 30 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, तो ये हीट वेव के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अलावा देखिए जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल रीजन है, वहां के बारे में क्या कहा गया है कि जब कोस्टल रीजन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो और ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, तो ये तटीय क्षेत्रों के लिए हीट वेव की स्थिति उत्पन्न मानी जाएगी। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि आईएमडी के अनुसार भारत के मैदानी क्षेत्रों, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में हीट वेव को कैसे डिफाइन किया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है हीट वेव का, और अलग अलग कह सकते हैं कि क्षेत्रों के स्तर पे देख सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य पर जो हीट वेव का असर होता है वो क्या होता है कि इसमें हीट वेव में क्या होगा कि सामान्य स्तर पे इसे क्या बोलते हैं कि लू लगना बोलते हैं, कि इन्हें लू लग गया है। इससे क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि सामान्य तौर पे डिहाइड्रेशन की स्थिति आपको देखने को मिलती है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, चक्कर आने लगता है, चक्कर आने की स्थिति देखने को मिलती है। शरीर का जो तापमान है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, यानी एक तरह से बुखार जैसी स्थिति, फीवर जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अब हीट वेव का अगर प्रभाव की बात करें कि पर्यावरण पर क्या असर होता है, तो इस हीट वेव की स्थिति में जो भी वाटर सोर्स होते हैं, जो जल स्रोत होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सूखने लगते हैं या सूख जाते हैं। दूसरी स्थिति जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वहां पर आग लगने की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, या ऐसे कई सारी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। वहीं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे हीट वेव के प्रभाव की बात करें तो सामान्य तौर पे जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो क्या हो जाती हैं, अधिक तापमान होने से वो एक तरह से नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। यही नहीं, जो वाटर क्राइसिस है, जो जल संकट की समस्या है, ये देखने को मिलती है। और इस कारण से ओवरऑल देखें तो जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि हीट वेव से बचाव के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं,
तो पहली बात कि खूब जो पानी है, जो जल है, उसको ग्रहण करें ताकि हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो ना हो। हल्के ढीले जो सूती के कपड़े हैं, और सामान्य तौर पे देखें तो हल्के कलर के जो कपड़े हैं वो पहनने की लिए प्राथमिकता रखें। तेज धूप में बाहर जाने से बचें, खास तौर पे दोपहर का जो समय होता है, सामान्य तौर पे देखेंगे तो 2 से लगभग 4 का जो समय है, अपेक्षाकृत इस समय सबसे अधिक जो हीट वेव है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रखने के लिए जो नींबू पानी है, छाछ है, अन्य जो तरल पदार्थ हैं उनको लिया जा सकता है। ठंडी और हवादार जगह पर रहने का प्रयास करें। दूसरी बात कि अचानक किसी ठंडी जगह या जो एसी है वहां से, एसी रूम से अचानक धूप में न जाए, क्योंकि इससे सीधे क्या होगा कि हीट स्ट्रोक की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं इनसे बचने का प्रयास किया जाए और जो भी संभावित उपाय हो सकते हैं उनको अपनाने का प्रयास किया जाए। अब बात करते हैं कि हीट वेव डे गिनने का तरीका आखिर क्या होता है। पिछले 10 सालों में भारत में जो हीट वेव के दिन हैं इनकी संख्या के जो आंकड़े हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे 2024 में आप देखिए, थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, देखिए 2020, बहुत पीछे ना जाकर हम 2020 में चलते हैं तो हीट वेव के जो डेज थे वो 42 डेज थे। वहीं 2021 में ये लगभग इसी के आसपास थे, लेकिन 2022 के बाद ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। जैसे 2022 में हीट वेव के जो डेज हैं वो 202 पहुंच गए, वहीं 2023 में ये और बढ़कर 230 बढ़ गए, वहीं उसके अगले वर्ष 2024 में ये 554 हो गए। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि अब जो हीट वेव के डेज हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, यानी कि अब गर्मी का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग एक टर्म है जिसके प्रभाव के बारे में लगातार अलग अलग मंचों पर बात हो रही है, एक तरह से उसका जो प्रभाव है अब व्यवहारिक स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। इसकी जो संख्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रति वर्ष ये तेजी से बढ़ रहा है, और इसी क्रम में जो वर्ष 2025 है इसे कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पे जो कह सकते हैं कि हीट वेव के जो डेज होते थे वो 5 से 6 दिन होते थे, लेकिन इस बार उनकी जो मात्रा है वो लगभग डबल हो जाएगी, वो 10 से 12 दिन हो जाएगी। हीट वेव के कई सारे दौर देखने को मिल सकते हैं। सामान्य जो वर्षों में तापमान होता था हीट वेव के दौरान, तो इस वर्ष वो 5 डिग्री सेल्सियस और अधिक होंगे, और जो दिनों की संख्या है वो दोगुनी भी हो सकती है, यानी कि अब ये आंकड़ा जो है वो 1000 तक भी पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर रही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखें कि आखिर जो एक हीट वेव जो डे है ये कैसे काउंट होता है। जैसे एक हीट वेव डे किसी राज्य में एक ही दिन की जो हीट वेव है उसको ये प्रदर्शित करता है। अगर कई राज्यों में एक ही दिन हीट वेव हो तो सभी राज्यों के दिनों को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, दिल्ली में 10, राजस्थान में 15, यूपी में 12, बिहार में 8, तो इन सभी को जोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा कुल 45 हीट वेव डे थे। और वर्ष 2024 में देखें तो जो हीट वेव के कुल डेज थे वो कितने पहुंच गए थे, तो वो 554 पहुंच गए थे। और इसका मीनिंग यही है कि 554 एक तरह से घटनाएं देखने को मिली हीट वेव के डे के रूप में, न कि 554 दिन हीट वेव रहा। तो ये बात हो गई, और इस वर्ष ये आंकड़ा हो सकता है कि ये डबल भी हो जाए, इसके 2 गुना भी हो जाए, ये एक अनुमान दर्शाया गया है। अब बात करें कि जो हीट वेव तेजी से बढ़ रहा है आखिर इसके पीछे मूल कारण क्या है, तो इसके पीछे अभी तक 2 मूल कारणों को रखा जाता है। पहला जो है वो अल नीनो का प्रभाव, और दूसरा जो है वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसे रखा जाता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में आप डिटेल में जानते होंगे। एल नीनो क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कब कब ये उत्पन्न होता है, कब नहीं उत्पन्न होता है, तो उस पर न जाकर इसके बेसिक जो की फैक्ट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए
अल नीनो जो प्रभाव है ये प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है उसी में जो जल है उसमें असामान्य रूप से जो बदलाव देखने को मिलता है। गर्म होने से जो अल नीनो जो एक प्रभाव है, एक जलधारा है, इसकी उत्पत्ति होती है। और भारत में जब भी ये अल नीनो की उत्पत्ति होती है तो भारत में जो सामान्य तौर पे होने वाली जो वर्षा है, जो मानसून होता है, एक तो वो डिले होता है। सामान्य तौर पे मानसून के दौरान जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं होती है, बल्कि उस वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है और अपेक्षाकृत जो गर्मी है वो बढ़ जाती है। 2025 में अल नीनो का सबसे खराब 2.5 महीने तक ये प्रभाव देखने को मिला था और जून में ये जाकर समाप्त हुआ था। तो इस कारण से काफ़ी गर्मी भारत में देखने को मिली थी और एक तरह से देखें तो मानसून के दौरान भी जो वर्षा हुई थी वो काफ़ी कम हुई थी। अब इस वर्ष भी ये हो सकता है कि प्रभाव देखने को मिल सके। दूसरा जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखें तो तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लू की या हीट वेव की जो टाइम पीरियड है, जो अवधि है, वो भी लंबी हो रही है और लंबी ही नहीं हो रही बल्कि इसकी तीव्रता जो इंटेंसिटी है वो भी तेजी से बढ़ रही है। अधिक गर्मी और लंबे समय तक चलने वाली जो हीट वेव है, इस हीट वेव से मौसम पहले की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये कठोर होते जा रहा है। और इस वर्ष इसकी चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है कि इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो सकती है। इसके अलावा कुछ डेटा है कि अभी तक देश के 8 राज्यों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंचा है। जैसे मार्च 2025 में 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी से मार्च महीने में, चूंकि मार्च को सबसे खुशनुमा कह सकते हैं कि भारत का समय माना जाता है, जिस समय न गर्मी पड़ती है न ठंड पड़ती है, लेकिन इस समय स्थिति ठीक उल्टी हो चुकी है। मार्च महीने में ही भारत के कई सारे राज्य हैं और इनकी संख्या 8 तक दर्ज की गई है जहां पर अब तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जैसे देखिए, महाराष्ट्र में अकोला जो सिटी है वहां पर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में 40, चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है 40, मध्य प्रदेश में 40, प्रयागराज में 41, राजनांदगांव जो है वहां पर 41 छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना में ये 40 और आंध्र प्रदेश में 40। इससे क्या यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि मार्च में चूंकि आंकड़ा ये 40 डिग्री सेल्सियस पार जा रहा है, तो अप्रैल से जून तक ये आंकड़ा कहाँ तक जा सकता है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मार्च से ही कई राज्यों में जो हीट वेव जैसी स्थिति है वो देखने को मिली है और अगले कुछ ही दिनों में उत्तर भारत में गर्मी तेजी से बढ़ने की संभावना आईएमडी ने व्यक्त कर दी है। दिल्ली और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं उन इलाकों में जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक अभी बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि पर्वतीय जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर बारिश या बर्फबारी हुई तो तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अगले 3 दिनों तक देखा जाए तो एक तरह से सूखा और धूल भरी जो हवाएं हैं वो चलने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा भारत में जो गर्मी है, गर्मी के मौसम को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, प्री समर, पीक समर और पोस्ट समर। एक एक करके हम बात करते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्री समर। इसका जो समय होता है ये मार्च से लेकर अप्रैल महीने का जो पूरा दिन का अंतराल है इसके बीच में देखा जाता है, जिसमें धीरे धीरे क्या होती है, गर्मी की शुरुआत होती है और अप्रैल के पहले सप्ताह से धीरे धीरे लू का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगता है, जो कि अब यही समय इस समय चल रहा है। जो मार्च का महीना है वो समाप्त हो रहा है और अब अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है। दूसरा जो समय होता है वो पीक समर माना जाता है, जिसे मई से लेकर जो मध्य जून का समय है उसे शामिल किया जाता है। इस समय जो गर्मी होती है वो एकदम से चरम पे होती है, टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है और इसके पीछे देखें तो जो सूर्य है, जो सन है, उसके रेडिएशन या जो सौरविक विकिरण है वो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहता है, यानी कि जो इक्वेटर है उससे जो कैंकर लाइन है
उस तरफ क्या होता है कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो धीरे धीरे उधर बढ़ती है, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। तीसरा जो समय होता है वो पोस्ट समर होता है, यानी जून के बाद का जो समय है और उसके बाद जुलाई तक का, जिसमें मानसूनी जो हवाएं हैं उनके कारण धीरे धीरे तापमान गिरने लगता है। और कभी कभी मानसून चक्र में बदलाव हो गया तो जुलाई में भी भीषण गर्मी पड़ सकती है, क्योंकि अगर मानसून के आने में देरी हो गई तो ये जो गर्मी है, जैसा कि इस वर्ष ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि ये अप्रैल से शुरू होगा और हो सकता है कि जून जुलाई तक गर्मी इसी तरह से पड़ता रहे, तो इस बार कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। अब हीट वेव से निपटने के लिए जो गवर्नमेंट के स्तर पे अलर्ट जारी किए गए हैं तो उनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मार्च को अलग अलग राज्यों को कुछ खास गाइडलाइंस जारी की हैं। अस्पतालों में जो हेल्प डेस्क है, ORS जो दवाएं हैं और फोर्थ जो फ्लूइड है उनकी स्टॉक को पर्याप्त रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हीट स्ट्रोक के जो मरीज हैं उनके लिए जो आइस पैक है, ठंडे पानी है, प्राथमिक जो इलाज हो सकता है उनकी व्यवस्था करने के भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सभी जो मेडिकल इस तरह के जो संस्थान हैं उन संस्थानों को जो हीट स्ट्रोक होता है और जो गर्मी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका जो डेटा है, जो आंकड़ा है, उसे ऑनलाइन अपडेट करने की भी गाइडलाइंस दी गई है। यही नहीं, डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को हीट वेव से निपटने के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग हो सकती है, खास तरह का जो प्रशिक्षण हो सकता है वो भी दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं वो अभी सरकार के तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। IMD के अनुसार जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं वहां पर हीट वेव की जो अवधि है वो कितनी हो सकती है इस वर्ष? 5 से 6 दिन, 7 से 8 दिन, 10 से 12 दिन और 15 से 20 दिन। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है कमेंट के माध्यम से। तो आज के एपिसोड में हमने ये बात की चर्चा की कि वर्ष 2025 में बनेगा गर्मी का एक नया रिकॉर्ड। सबसे गर्म वर्षों में शामिल होगा 2025 और सामान्य तौर पे इस वर्ष का जो तापमान होगा वो सामान्य वर्षों से लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। और अन्य वर्षों की तुलना में जो हीट वेव के जो दिन होते थे, जो कि सामान्य तौर पे 5 से 6 दिन होते थे, लेकिन इस वर्ष उसकी संख्या जो होगी वो 10 से 12 दिन होगी। हीट वेव के कई सारे जो दौर हैं वो देखने को मिल सकते हैं, कई सारे फेज देखने को मिल सकते हैं और इस कारण से हीट वेव के जो डेज होंगे वो काफ़ी अधिक होंगे। ये अलग बात है कि इसके संदर्भ में भी आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि सामान्य वर्षों से इस वर्ष जो कह सकते हैं हीट वेव की स्थिति होगी वो काफ़ी खतरनाक होगी। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की। इस न्यूज़ के बारे में हमने देखा कि आखिर क्या अलर्ट IMD और भारत सरकार ने जारी किए हैं और इसके संदर्भ में जो हीट वेव है और हीट वेव से जुड़ी हुई जितनी भी अहम जानकारियां हैं उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और आज के एपिसोड में आप सभी के बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।